क्या जेनपेट कैब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है? तो दोस्तों इसका जवाब है जी हाँ, जेनपेट कैब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है, पर इसमें एक रीज़न है दोस्तों, पर इसमें एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि वो इसका पैसा आपसे चार्ज करेगा। जी हाँ, आपने मुझे बिल्कुल सही सुना यहाँ पर। आपको सिर्फ़ एक साइड का कैब प्रोवाइड करवाता है जेनपेट, या तो आप जा सकते हैं या तो आप आ सकते हैं, और उस एक साइड के में भी आपसे वो पैसा चार्ज करेगा। अब ये होता क्या है दोस्तों, जब आप ऑन बोर्डिंग से अपना सारा क्लियर करके आपका फर्स्ट डे है ऑफिस में, और अब आप सोचते हैं कि यार मेरा घर तो दूर पड़ रहा है और यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर है और मुझे कैब चाहिए, मेरे को मेट्रो से बहुत लंबा पड़ रहा है। तो दोस्तों उस टाइम पे आपको कैब फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। आपको आपके मैनेजर के साथ बात करनी है, आपका मैनेजर आपको गाइड करेगा कि आपको कैसे कैसे जो ट्रैवलर वाले हैं उनसे कांटेक्ट करना है। सबसे पहले तो आपका जो मैनेजर है वो एक ईमेल रेज करता है, और उसके बाद जब वो ईमेल रेज हो जाती है तो आपका फ़ोन नंबर और आपकी अदर जो डिटेल्स हैं वो उसके अंदर वो शेयर करेगा उनके साथ। उसके बाद वो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे ईमेल के थ्रू आपके जेनपेट पे। उसके बाद वो आपसे आपको बुलाते हैं या फिर आपसे ऑनलाइन जो है क्या बोलते हैं, टीम्स पे बात करते हैं, और टीम से बात करने के बाद वो आपको बताते हैं कि देखिए ये वेरी भी कर सकता है प्रोसेस टू प्रोसेस। मेरे प्रोसेस में बता रहा हूँ, और मैंने जो मेरे आसपास के दूसरे प्रोसेस जिनके साथ मेरे अदर कलीग हैं जो मेरी टीम से नहीं है लेकिन दूसरे प्रोसेस में, उन्होंने मुझे यही बताया कि उन सभी को सिर्फ वन साइड का कैब मिला है, और वन साइड के कैब में भी वो उन्हें पे करना पड़ रहा है पैसा वहाँ पर दोस्तों। तो आप ये देखिए कि आपको अगर कैब फैसिलिटीज़ चाहिए तो दूसरी कंपनीज की तरह ये लोग फ्री में नहीं प्रोवाइड करवाते, अनटिल और अनलेस आपकी नाइट शिफ्ट है। तो अगर आपकी नाइट शिफ्ट है तो उस केस में आपको दोनों साइड बोथ साइड कैब फैसिलिटीज़ फ्री मिलती हैं। लेकिन अगर आपकी डे शिफ्ट है दोस्तों तो उस केस में आपको पैसा देना पड़ेगा, और वो भी सिर्फ एक साइड का पैसा जो है आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक साइड की ही राइड मिलने वाली है, दूसरी साइड तो आपको खुद से काम करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये आप कह लीजिए कि काफ़ी सारे जो हैं इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट्स, और बून और बेन हम कहते हैं, तो ये बेन में आ जाता है कि भाई नहीं है, मतलब ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप एक तो पैसा भी कम दे रहे हैं एम्प्लॉय को, उसके बाद वो बंदा दूर दूर से पता नहीं कहाँ से काम करने आ रहा है, आप उसके पास कैब फैसिलिटीज़ भी नहीं पहुँचा रहे हैं। वो बंदा पता नहीं किस किस तरीके से, देखिए जेनपेट में जब आप फ्रेशर लगेंगे तो आपको कम सैलरी में लोग हायर करेंगे, कम सैलरी में हायर करेंगे। उसके बाद अगर आपको डेली ऑफिस जाना पड़ेगा दोस्तों, तो आप मान लीजिए कि आपका 2,500 से 3,000 रुपये जो है वो कम्यूट में चला जाता है। जी हाँ, आपके जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ मेट्रो या फिर जिस भी तरीके से आप जिस भी ट्रांसपोर्ट से जाते हैं उस ट्रांसपोर्ट में लग जाता है। तो अगर आपकी सैलरी 18-20 हज़ार रुपये है और उसके बाद 3-4 हज़ार वहाँ लग गए, तो आप क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे दोस्तों? अगर आप अपनी फैमिली के रहते हैं तब भी आप एक बार के लिए मैनेज कर सकते हैं। सोचिए अगर आप अकेले रह रहे हैं, अगर आप किसी रूरल एरिया से आते हैं या फिर कोई दूसरी अदर सिटी से आते हैं दिल्ली में और नोएडा गुड़गांव इन जगहों पे काम करने के लिए, तब आप कैसे रहते हैं? यहाँ के तो रेंट ही इतने जाते हैं। तो इस केस में लोग क्या करते हैं कि शेयरिंग में रहते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कैब फैसिलिटीज़ की, तो कैब फैसिलिटीज़ आपको मैंने बता दिया है। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछते हैं तो मैं आपको बोलूँगा, अगर आप दूर से भी आते हैं 20-22 किलोमीटर दोस्तों, तो अगर आप कैब फैसिलिटीज़ भी लेते हैं तो कैब में क्या होता है, वो बाकी जगहों पे भी उनको ड्रॉप करना होता है उन एम्प्लॉयज़ को, तो इससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका टाइम उतना ही लगने वाला है। हाँ, आप बैठे बैठे जा सकते हैं, बस वो है। लेकिन क्या बेटा दोस्तों, जब आप कैब में बैठते हैं तो मतलब ये मान लीजिए वो एक तरीके से घुटन हो जाएगी आपको, क्योंकि इतने सारे लोग बिठा देते हैं उसके अंदर भी। मतलब 3 सीट की जगह पे 4 सीट बिठा 4 बंदे बिठा देंगे, बोलेंगे भाई ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लो इसके अंदर। इससे बढ़िया तो आप पैसा लगा के आप मेट्रो वगैरह में चले जाइए, वहाँ कम से कम सुकून से बैठ नहीं पाएंगे तो खड़े तो हो पाएंगे कहीं पर, यहाँ तो वो भी आपको चैन नहीं मिलने वाला है। तो इससे बढ़िया यह है कि आप उनकी कैब फैसिलिटीज़ ना लेके अपने कम्यूट पे जाइए, अपने पैसे लगा के जाइए। पैसा उतना ही पड़ने वाला है, क्योंकि मैंने जब कैलकुलेट किया था, मैं आपको एक अंदाज़ा दे रहा हूँ दोस्तों। तो जो मेरा एक फ्रेंड है वो जब कैब के लिए बात करने के लिए गया हुआ था, तो कैब में उन्होंने उसको बताया कि 1,200 रुपये लगेंगे आपके महीने के। उसके बाद मेरे फ्रेंड ने जो है मोटा मोटी अंदाज़ा लगाया, उसने बोला यार इतने ही 1,200 रुपये तो मेरे को एक तरफ के लग ही रहे हैं, तो मतलब इन्होंने कम क्या लिया मेरे से, इन्होंने तो कम तो कुछ भी नहीं लिया। इतना पैसा ही मेरा तब भी लग रहा था एक साइड से, और सेम पैसा ये लोग ले रहे हैं। तो और टाइम जब उसने 1 महीना वहाँ पर राइड लेके देखी थी, तो उसने कहा ज़्यादा फर्क नहीं आता है, बस 15-20 मिनट पहले मैं घर पहुँच जाता, क्योंकि बीच बीच में काफ़ी जगहों पे स्टॉप पे दूसरों को भी ड्रॉप करना पड़ता है, तो उसमें टाइम लग जाता है।
वो तो ड्रॉप करने पे है। अगर आपने गलती से जो है पिकअप पे ले लिया, पिकअप पे तो भैया बहुत जगहों पे ये लोग आपको खड़ा करने वाले हैं, क्योंकि दूसरे लोग टाइम लगाते हैं और उसके चक्कर में आप हमेशा 5-10 मिनट पहले तो लेट ही पहुंचेंगे या आधा घंटा पहले आपको पहुंचा देगा आपके वहाँ पर। तो आप मानिए कैब फैसिलिटीज़ ना लेके अपने कम्यूट पे जाइए, वो आपको ज़्यादा बेटर पड़ेगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।